हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सभी ठीक होंगे। बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का लगभग दिन करीब है और ऐसे में कई सारे सवाल आपके दिमाग में है। सबसे पहला सवाल निगेटिव मार्किंग को लेके है। लोगों के बीच में हर बच्चा यही पूछता है निगेटिव मार्किंग का क्या रोल है। दूसरा सवाल यह है कि भैया अब कहां से पढ़ें, कितना पढ़ लें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना नंबर ला दें, सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है, यहाँ हमको हर हाल में एडमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और YouTube पे देख के तो मैं हंस भी रहा था कि एक बार मेरे टीचर का फोन है और उन्होंने बताया, यार भैया ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ से इतने बड़े बड़े लीगल के क्वेश्चन कराने सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो बच्चों को एक बार जाके गाइड कर ही दीजिए कि ऐसे मतलब उस तरीके से ना पढ़े बच्चे, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मीडियम होता है, मोड पूरा जो पैटर्न होता है बच्चों, वो काफी आसान होता है। ठीक है। ऐसे में हर एक बच्चा जो 11-12 सही से पढ़ा रहता है ना, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर को अपेयर कर लेगा। ठीक है। बस बीबी और बीसीए में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ कोर्स सिलेबस नहीं पूछा जाए। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि भैया क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में निगेटिव मार्किंग होगा? ठीक है, क्योंकि मेरे सीयूटी में तो है, यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों मैं पूरा आपको साफ बता दे रहा हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, चाहे आपका यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो, किसी कोर्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको अभी से क्या माइंडसेट बनाना है कि भैया वो जो 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन है तो 100 में 100 गोला करके आएंगे। लेकिन एक माह से क्या कहेंगे कि आप अगर बढ़िया से पढ़ाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो एंट्रेंस में 200 में 200 ला के दिखाओगे। वो 200 में 200 कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो वो 200 में 200 का टारगेट में मत चलो। बस हम इतना कहते हैं, देखो अगर तुम्हें किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेना है और इतने नंबर लेके आओगे, 100% तुम्हारा सिलेक्शन मेन कैंपस में होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। किस कोर्स में? जैसे मान लो तुम्हें बीए करना है, एकदम फेवरेट वाले सब्जेक्ट से करना है, तो कम से कम 115 से 120 नंबर लेके आना। मतलब 115 120 मतलब भैया अगर 60 क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे तो आपको बीए में आपका फेवरेट वाला सब्जेक्ट, अच्छा वाला सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको बीएससी में चाहिए और बीएससी में सब्जेक्ट आपके एकदम चॉइस के चाहिए, ठीक है, कि भैया हमको पीसीएम मिल जाए, तो पीसीएम के लिए कम से कम आपको 118 से लेके 120 नंबर के बीच में ला देना। ठीक है। अगर आपको चॉइस वाले सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप 100 नंबर 110 नंबर भी लेके आओगे तो बीएससी में आपका एडमिशन हो जाएगा। बस काम चलाने वाला सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। बीए की बात करूं, बीए में अगर आप 50 नंबर लाओगे तो भी ये एलयू अपडेट बताएगा आपको आपका एडमिशन 100% मेन कैंपस में होगा 50 नंबर लाने के बाद भी। बट ये मत करना कि भैया हमको जाके इकोनॉमिक्स दिलवा दो और इंग्लिश दिलवा दो, ये सब्जेक्ट मत मांगना, क्योंकि हम लोगों ने 34 नंबर पाने वाला का एडमिशन इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कराया है। ठीक है। अब वो बोलेंगे कि कैसे कराया, इतने 5000 बच्चे हैं, ये हैं वो है, तो वो सिर्फ उसी दुनिया में है जहां पे रहते हैं वो लोग। ठीक है। वो इस दुनिया में नहीं आए हैं, लखनऊ में नहीं आए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल को अच्छे से नहीं देखें। ठीक है। तो वहीं तक पहुंचाएंगे आपको। बीकॉम की बात कर लेते हैं। देखो बीकॉम में क्या हुआ था पिछली बार, जिनका भी अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट था, ठीक है, तो उसका एडमिशन 118 पे जाके रुका था। अगर वो 118 नंबर लाया होगा तो उसको मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया होगा। और वहीं ओबीसी वाले का एडमिशन 116 नंबर तक हुआ था। ठीक है, 116 नंबर तक हुआ था। ठीक है। और बाकी आपको अगर इस साल एडमिशन चाहिए, बीकॉम में जितनी रफ्तार से आवेदन आ रहे हैं, तो इस बार का टारगेट कम से कम 120 बना के चलना। ठीक है। 120 नंबर लाना ही लाना है, मतलब कम से कम 60 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 60 क्वेश्चन सही करना ही करना है। ठीक है। बीए एलएलबी की बात करूं, देखो वैसे बीए एलएलबी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंटरनेट पे लिखा है ये सिलेबस बाई ये सिलेबस बाई ये। कई लोग ऐसे रिकमेंड करते होंगे ये सिलेबस बाई ये सिलेबस बाई ये। ठीक है। और कई लोग आपको बीए एलएलबी के नाम पे कहीं लूट भी रहे होंगे। ठीक है। और कहीं बड़े बड़े लीगल के पोस्टर लगे होंगे, लीगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा वैसा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, रियलिटी बता रहा हूं, 100%। पिछली बार पेपर देने बच्चे आए थे और हम लोग वहीं इंटरव्यू लेने गए थे, लीगल का बच्चा बता रहा था 1 से 2 भी सवाल नहीं थे भैया, एक आध सवाल कहीं वैसे पूछ लिया था। ठीक है। तो लीगल पे बच्चों ज्यादा ध्यान मत देना, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उनको भी पता है कि तुम लीगल क्लास 11 12 में नहीं पढ़े हो, तो लीगल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे
ठीक है। तो बड़े बड़े पोस्टर के साथ लीगल, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल ये। और एक बात ध्यान रख लो, मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या होता है, चलो पहले इसमें जान लो। देखो यहाँ पे 160 सीट है टोटल मेन कैंपस में, ठीक है। इस 160 सीट के लिए इस बार कम से कम 4,500 लोग आएंगे, ठीक है, ये मेरा प्रोडिक्शन कहता है, ठीक है। पिछली बार भी 37-39, मतलब ये 45-47 थे, और इस बार भी इतने लोग आएंगे। अब इसके लिए तुम्हें कम से कम 125 के टारगेट लेके चलना होगा। 125 रैंक का अगर तुम्हें जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो कम से कम 122 या 123, मतलब थोड़ा ही कट ऑफ कम जाता है। ओबीसी में 120 से ऊपर नंबर तुम्हारे लिए चाहिए ही चाहिए मेन कैंपस में पढ़ने के लिए। और इसके नाम पे मतलब इसमें बच्चों की भीड़ होती है, तो इसी के नाम पे बच्चों को कभी इधर पढ़ाया जाता है, कभी इधर गुमराह किया जाता है। कहीं ये लिखा जाता है LU, DDU, MGKVP, CUET, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो में आपको मिल जाते हैं, तो इन सबको आप गोली मारो। जहां पे आप एक काम करो, देखो मैं ये कहता हूं कि जहां पे आपको एक लीगल तरीका, मतलब सीधा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखा और नीचे वीडियो क्लास दिया, तो समझो कि हाँ भाई ये वीडियो चलो मेरे काम का है, कम से कम इस यूनिवर्सिटी के नाम से और इस यूनिवर्सिटी के नाम से। अब आप करते हो कि 50 जगह का वीडियो मिला के एक जगह से भी यूज करेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं होता अच्छा तरीका पढ़ने का, ठीक है। तो बेसिकली आप फोकस अपने सब्जेक्ट पे करो, सिलेबस पे करो, ठीक है, ये चीज रहता है। BCA BBA की बात कर लो भाई, BCA में बच्चों टोटल कितनी सीट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में? 120 सीट है। 120 सीट मेन कैंपस में 4,000 लोग कम से कम आवेदन करेंगे, 4,000 लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और इसके लिए कम से कम 130 नंबर तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा मेन कैंपस में एडमिशन पाने के लिए। और ध्यान रखिएगा, मैं अभी से कह रहा हूँ, आप ना हिस्ट्री पढ़िएगा, ना ज्योग्राफी पढ़िएगा, ना सिविक्स पढ़िएगा, कई जगह पढ़ाया जा रहा होगा BCA में। जो कोर सब्जेक्ट है, नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, कंप्यूटर हुआ, ठीक है, इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा, मतलब GS के पोर्शन में। बाकी लॉजिकल रीजनिंग वही होगा, ठीक है, इंग्लिश वही होगा, क्वांट वही होगा, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखिएगा। बस ये लोग क्या करते हैं कि आपके BCA के कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक साइंस पढ़ाने लगेंगे अब थोड़े टाइम में, ठीक है, तो उनसे दूर रहिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप BCA में ध्यान रखिए। BBA में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, बिलना, ठीक है। अब BBA में क्या होता है बच्चों? BBA में बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहले तो BBA में हम लोग 2024 के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूरा आएगा, ठीक है, इंग्लिश पूरा आता है, जनरल अवेयरनेस पूरा आता है, और आपकी रीजनिंग आती है। इन 4 सब्जेक्ट से आता है। लेकिन BBA में कई सारे ब्रांच है यूनिवर्सिटी में, टोटल BBA की कम से कम 320 या 360 सीट है बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 180 सीट जो होता है बच्चों वो NEP का होता है, वो मिक्सअप सीट होता है। NEP में आपको मेजर और मेजर माइनर, ये बाद में हम आपको चीजें बताएंगे, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट से क्या होता है। बाकी 3 होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे यहाँ पे होता है टूरिज्म होता है, MS होता है, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस होता है। तो इस तरीके से 60 सीटें बांटी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये BBA का पूरा कोर्स चलता है। अब बात कर लेते हैं आपके MA की, MSc की, MCOM की, MBA की। तो देखो बच्चों, अगर आपको MA में एडमिशन चाहिए, तो अगर आपको किसी भी कोर्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी के MA में एडमिशन चाहिए, अगर PG में किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो आपके कम से कम 110 नंबर आने चाहिए, मतलब 55 क्वेश्चन चाहिए, तो आपका PG में एडमिशन हो जाएगा। यही बात सिर्फ MSc वालों के लिए भी है, मतलब 50 से 55 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात रह गई MCOM की, तो MCOM में थोड़ी सी मतलब लड़ाई हो जाती है। अब MCOM 2 तरीके से LU में चलता है, एक भैया कॉमर्स चलता है और दूसरा चलता है आपका अप्लाइड वाला, ठीक है। अप्लाइड में सिर्फ 400 लोग अप्लाई करेंगे, मतलब 400 to 500 लोग अप्लाई करेंगे और 180 सीट है। लेकिन यहाँ 180 सीट है और यहाँ पे कम से कम 2000 लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका कट ऑफ जो होगा वो कम से कम 120 नंबर से ऊपर जाएगा, 120, 115, 110, मतलब 115 नंबर लेके आओगे तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपके तैयारी की MBA की, जो सबसे ज्यादा हर बच्चा एक सवाल पूछता है कि भैया MBA पे डेडिकेटेड वीडियो बना दो, बट हमने ऑलरेडी वो MBA का डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। आपको थोड़ा टाइम हो तो चैनल में सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है।
MBA में क्या होता है, MBA में बेसिकली देखो आपका एडमिशन 100 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको रेगुलर सीट चाहिए, रेगुलर सीट इन द सेंस चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा है, 60 सीट है लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, ठीक है, वो लुम्बा में, जिसकी फीस 48,000 लगती है, तो उसके लिए आपको कम से कम 130 नंबर का टारगेट लेके चलना होगा। 65 क्वेश्चन मतलब आपको सही करेंगे, अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको MBA में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से पढ़ें, सही जरिया बता दो, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है वो मिक्सर ही पढ़ा देता है, मतलब वो DDU भी पढ़ा देता है, LU भी पढ़ा देता है, CUET भी पढ़ा देता है, मतलब सारे यूनिवर्सिटी को कवर कर लेता है और मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है। देखो एक चीज अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस बात को समझो, CUET में क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास, मतलब सिर्फ 12th क्लास के सिलेबस में, लेकिन LU क्या करता है, 11th और 12th दोनों पूछता है, ठीक है। अब 11th का कितना पोर्शन होता है, 12th का कितना पोर्शन होता है, तो बेसिकली हमने जब अंदाजा लगाया, बीकॉम का पेपर जब मैं एनालाइज कर रहा था, बच्चा पेपर दे के आता, क्वेश्चन बताया, तो देखो 12th का एटलीस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन होता है 60% होता है और 40% आपका 11th क्लास से पूछा जाता है। ये मैं सिर्फ अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के अब देखिए, कई दिन मेरे पास BA LLB के लिए इसी बात के लिए फोन आया कि भैया ये लीगल में बच्चों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं सब, ये क्या हो रहा है। हमने कहा यार ये हमेशा होता चला आया है, बस उन लोगों का एक ही काम होता है, एंट्रेंस में नया बच्चा होता है, बस नए तरीके से लूट लो, फिर वो बच्चा आपको भूल जाएगा, 2-4 बात लिखेगा आपके एप्लीकेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर आप सुन लोगे, रेटिंग घट जाएगी, फिर यही चीज चलता रहता है, ठीक है। तो ये उन लोगों का काम होता है, बाद में क्या होता है, एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, रेटिंग खत्म हो जाती है, सारा काम खत्म। तो इस तरीके से आपको गुमराह किया जाएगा। बेसिकली बच्चों आपको करना क्या है, देखो अगर आपको सही सिलेबस अच्छे से तैयारी करनी है तो हम लोग बेसिकली पहले कहते हैं कि आओ आप हमारे ऐप पे LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करो UG कोर्स के, ठीक है। UG कोर्स में कौन कौन सा, BA BSc BCom BA LLB, ये सभी कोर्सेज के आपको LU अपडेट मोबाइल ऐप पे सारे कंटेंट मिल जाएंगे। BA BSc BCom BA LLB BCA BBA, ठीक है, इस तरीके से पूरा कोर्सेस अवेलेबल हैं वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, ऐसे 3 डॉट होगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने फ्री मटेरियल का, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मेरी बात मानिएगा तो उसको प्रिंट करा लीजिएगा, तैयारी करना उससे शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं ना LU का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा इन 10 सब्जेक्ट जो UG कोर्स में। PG वालों के लिए इंतजाम किया जा रहा है, MA वालों के लिए भी कोर्स बनाया जा रहा है, MSc वालों के लिए भी कोर्स बनाया जा रहा है, बाकी MCOM LLB 3 और MBA इसका एक बैच चलता है हमारे यहाँ PG एंट्रेंस बैच। तो आप PG एंट्रेंस बैच अगर आप इनरोल कर लेते हो तो वहां से आपकी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों आपके मन में अगर कोई भी ऐसा सवाल होगा, किसी भी तरीके से सवाल होगा, तो आप हमें हमारे LU अपडेट मोबाइल ऐप पे भेज दीजिएगा। कोशिश करेंगे बच्चों कि आपके सभी सवालों का जवाब हम अपने चैट बॉक्स के थ्रू दे दें, ठीक है। आपके पास कोई भी समस्या हो, देखो हमारा सिर्फ एक ही फील्ड है लखनऊ यूनिवर्सिटी, 50 यूनिवर्सिटी पे हाथ पैर नहीं मारते हैं, क्योंकि हमें पता हमने एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, हमारे एडमिन ने एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो हम एक ही यूनिवर्सिटी कवर कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हैं। तो आप भी 50 जगह मत भटको, ठीक है। टारगेट रखियो सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसा पढ़ो, ठीक है। अब ये नहीं कोई लीगल पढ़ा रहा है उसमें लिख दिया कि BA BSc BCom पढ़ा रहा है और हिंदी पढ़ा रहा है, अब बताओ क्या होगा आपका। BCom में तो हिंदी आता नहीं है, BSc में हिंदी आता नहीं है, 3 चीजों से बचो, ठीक है। वो लोग व्यूज पाने के लिए कुछ भी लिख देंगे थंबनेल पे, तो आप उनसे दूर रहो, ठीक है। तो बेसिकली आप एक सही वे में जाओ, सही रास्ते से जाओ, आपका एडमिशन 100% कंफर्म होगा, ठीक है। LU कोई इतना बड़ा तीर नहीं है यार, 80,000 लोग आते हैं, पता चलता है 20,000 लोग, ठीक है। 80,000 लोग फॉर्म भरते हैं, पता चलता है 20,000 लोग परीक्षा देने ही नहीं आते हैं, तो 60,000 बचता है, 10,000, तो एक सीट पे 6 लोगों से मुकाबला हो जाता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है LU में, कोई लड़ाई खास नहीं होती है, बस आपको अपना बेस्ट देना है, 100% आपका सिलेक्शन मेन कैंपस में होगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।